ये जीत बोलते मेरी जीत नहीं है, ये कार्यकर्ता की जीत है। मैं ये काम 15 साल से कर रहा हूँ, सतत कर रहा हूँ। और एरिया के अंदर कहीं भी जाएंगे मेरी जीत नहीं होंगी, कार्यकर्ता की जीत होंगी। मेरा कुछ नहीं, मैं तो अकेला हूँ। अब मैं तो कांग्रेस से मेरे को छोड़ दिया था, मैं अकेला, मेरा कार्यकर्ता भी नहीं है। लेकिन मेरे नाम से पब्लिक खड़ी होना, ये मेरी पहली जीत है। नमस्कार, आदाब। मैं नेशनल न्यूज़ को पहले धन्यवाद देता हूँ। मेरे को अच्छा लगा कि मेरा प्रचार चालू होने का है। कल से मैं प्रचार चालू करूँगा, लेकिन नेशनल न्यूज़ पता चला कि अब रामभाऊ खड़े हैं प्रभाग अकरा से। मेरा नाम है रामभाऊ ज्ञानेश्वर कड़म्बे। मैं प्रभाग ड से खड़ा हूँ, अपक्ष उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। आप सभी भाई और बहनों से मैं विनती करता हूँ, एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ और सुबह से क्या 24/7 की जो सेवा बोलता हूँ वो करके बताता हूँ। आप सभी लोग से मेरा निवेदन है, अगर मेरे में वो काबिलियत बनने की है नगर सेवक की, तो आप मेरे सबको मैं एक ही प्रार्थना करूँगा, मेरे लिए दुआ करो। आप नगर सेवक के लिए मैं अगर काबिल लगता हूँ तो आप मेरे को वोट दो। आपका काम करने का मैं पूरा बीड़ा उठाऊँगा। ये जीत बोलते मेरी जीत नहीं है, ये कार्यकर्ता की जीत है। मैं ये काम 15 साल से कर रहा हूँ, सतत कर रहा हूँ। और एरिया के अंदर कहीं भी जाएंगे मेरी जीत नहीं होंगी, कार्यकर्ता की जीत होंगी। मेरा कुछ नहीं, मैं तो अकेला हूँ। अब मैं तो कांग्रेस से मेरे को छोड़ दिया था, मैं अकेला, मेरा कार्यकर्ता भी नहीं है। लेकिन मेरे नाम से पब्लिक खड़ी होना, ये मेरी पहली जीत है। सबसे बड़ी बात, अकेला कोई नहीं कर सकता। ये जो दिख रही है ये कार्यकर्ता की जीत है, मेरी जीत नहीं होंगी। मैं तो बिना नगर सेवक 24/7 होकर काम करते रहता हूँ। चाहे गटर लाइन हो गया, सीवर लाइन हो गया, जो भी काम है, OCW, कुछ भी जो काम आते हैं पब्लिक का, ऐसा कोई काम नहीं होगा मैंने हाथ से नहीं आऊँगा। ये जो अपन खड़े हैं, आज से 4 साल पहले लेआउट में कुछ भी नहीं था। माननीय हमारे विकास भाऊ ठाकरे हमारे मार्गदर्शक थे, उनका मैं जाके कार्य करता था। लेकिन कोई कारणवश हो सकता है मैं कुछ नहीं बैठा होऊंगा, टिकट का अवेलेबल नहीं होगा, उनका मैं खुद। लेकिन मेरे जो पब्लिक थी, मेरे पब्लिक ने बोला भैया हमारे काम कौन करेगा, तू नहीं रहेगा तो। मैं खड़ा नहीं हुआ। मेरे को ना पब्लिक ने 3 दिन में जो मेरे को बोला कि तू खड़ा होना है, इसलिए मैंने पब्लिक के बोलने पे खड़ा हूँ। मैं मेरे मन से खड़ा नहीं हुआ। और इतना के रईस नहीं हूँ, मैं धन दौलत नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये पब्लिक के हाथ में छोड़ दिया मैंने। अगर पब्लिक को मेरे को उठाना है, बिठाना है, इनके हाथ में, तो भी मैं मेरे जो काम है जो करते रहूँगा। मैं ज़िंदगी भर इनका बन के रहूँगा। आज वोट दिए तो ही काम करूँगा, ना दिए ही काम करूँगा। वो बड़ी बात तो ये लेआउट गोरेवाड़ा में 19,572 का था। और ये अनाथाट लेआउट में नगर सेवक का काम करने को बहुत दिक्कत आती है। माननीय विकास भाऊ थे, हम उससे कार्यकर्ता थे, उनके माध्यम से हम NRT कॉर्पोरेशन जाके लगभग कम से कम, पूरा तो नहीं बोल सकते हमने, तो भी 80% काम यहाँ पे कर चुके हैं। अब जो 20% बचे हैं, मैं वादा करता हूँ, मैं आऊँ ना आऊँ, जो काम मैंने इनको वादा किया वो करके बताऊँ कि मेरा आश्वासन इनको। पहली बात तो मुस्लिम लोग के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है, सबसे बड़ी बात, उसके लिए मैं लड़ूंगा। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा गार्डन नहीं है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है। और यहाँ पे जो अपना सिटी बस का जो मसला है बहुत दिन से चल रहा है, वो सिटी बस का हर यहाँ पे आखिरी बस स्टॉप तक आना चाहिए, मेरा पहला मुद्दा रहेगा गोरेवाड़ा के लिए। और कोई अच्छा बड़ा गार्डन, लाइब्रेरी और एक मोहल्ला क्लिनिक जो बोलते हैं, मैं उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक के लिए लड़ते रहूँगा, लड़के लाऊँगा। एक बड़ा अपना मुद्दा है यहाँ पे, हमारा गोरेवाड़ा घाट बहुत दिन से कई नगर सेवक का कई है, वो एक कब्रस्तान और गोरेवाड़ा घाट के लिए मेरा संकल्प है कि जैसा अपना मानकापुर घाट था वैसा गोरेवाड़ा घाट में बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। सबसे पहली बात बोलता हूँ, आज हमारे वार्ड मेंबर ने नहीं किया, भाऊ और सलमान भाई ने हमारे तरफ गटर की लाइन लाए, पानी की लाइन लाए और लाइट लगाए। भाऊ को बोल के सब पूरा काम करवाया इन्होंने, मगर अभी तक हमारा रोड नहीं बना है। तो भाऊ हमको चुन के लाना है। और वो हमारा पूरा सीट पे नहीं भी रह के उन्होंने बहुत काम करे हैं सलमान भाई के साथ में रह के। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना भाई को लेके आके उनको चुना के लाना है, उनको जीताना है। हम सबसे अपील करते हैं। मैं सलमान सरफराज खान, गोरेवाड़ा, हमीदनगर रहवासी। मैं कांग्रेस का भी कार्यकर्ता था और
कुछ समीकरण नहीं बैठा टिकट को लेके, ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे मार्गदर्शन श्री विकास भाऊ ठाकरे एमएलए पश्चिम नागपुर आमदार, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। कुछ होती है राजनीति की ऊंच नीचे, जो हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। एक वो हमारा परिवार था और परिवार में होता है वाद विवाद, सभी में होता है। आज हम लेकिन काम करना नहीं छोड़ेंगे। आज हम कांग्रेस में थे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस छोड़ दिए तो हमारा काम बंद हो जाएगा। आज किसी का भी हो, हमको काम करना है। जब हम ये लेआउट में रहने आए और हम लोग ने यहाँ पे देखा कि लेआउट में काम की काफ़ी दिक्कतें थी। सबसे पहले अगर यहाँ से देखा जाए तो मस्जिद का यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम था, जो मेरे वालिद साहब ने, मरहूम सरफराज खान साहब, इन्होंने और ये सब बुनियाद रखे तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और विकास भाऊ से हम बातचीत उनकी चलते रही, लोगों की यहाँ से लोग जाते रहे, अपनी बताते गए परेशानी, और वक्त के वक्त बाद बढ़ते गई और वो चीज़ें हल होते रही। जैसे कि रोड की समस्या थी, आप देख रहे होंगे यहाँ गट्टू का भी इंस्टॉल हुआ है, गट्टू हुआ है, गटर लाइन है, इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ तक कि अभी इवन अभी बहुत जल्द कई लेआउटों में तो हम लोग ने आरएल वगैरह भी सैंक्शन करवा चुके हैं। और कुछ लेआउट अभी हमारे बाकी है, इलेक्शन जैसे ही हो जाएंगे तो हमारे मुद्दे वहाँ पे भी सबमिट किए हुए हैं। अगर वो होता है तो जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि वो भी क्लियर हो। और मैं तो यही चाहूँगा कि जिस कार्यकर्ता ने 24/7 जनता को सेवा दी, रात के 2 बजे भी अगर कॉल किया गया तो वो हमेशा फ़ोन उठाते हैं, एक लाइट जाने पर भी। अगर आप यहाँ मेरे से नहीं, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आता तो मैं आपको गवाही भी दिला सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ने ऐसे कई लोग हैं, मैंने अपने पास ही नहीं कॉल करता था, मैंने अपने काफ़ी लोगों को भी दिया है कि नंबर लो, आप भाऊ को फ़ोन करो, राम भाऊ को फ़ोन लगाओ और बोलो लाइट गई है करके। तो भाऊ ने हमेशा वो कॉल उठाया है। इसके लिए मैं एक पूछना चाहूँगा बिट्टू भाई, जो मैं कह रहा हूँ वो सच बात है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। चाहे रात के 2 बजे चाहे 3 बजे भाऊ को बस एक कॉल करने की देरी थी और कॉल के आधे घंटे के अंदर लाइट आना, ये आई ही है। अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइट नहीं आई होंगी, ये बात बिल्कुल सही है। इस लेआउट में हम लोग कैसे है कि हम कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सभी समाज की सेवा करता हूँ, राम भाऊ मिलके, और मैं उनका छोटा भाई और छोटा सा कार्य करता हूँ। फिर हमने यहाँ पे SC और क्रिश्चियन, अदर जितनी भी कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बोलते हैं, हमने सबको संभाल के रखा है। हम पूछ भी सकते हो यहाँ पे कि वाटर लाइन किसने दिया, गटर लाइन किसने लेके आया, जो वर्क ऊपर होते थे वो ग्राउंड लेवल पे हमने लेके आए। कि एक कार्यकर्ता ही जो है जो सच में लेके आता है। हम आमदार को हर चीज़ बताते थे। वैसे ही अगर आज आप जीताते हैं श्री रामभाऊ कड़म्बे, इनका अपक्ष उम्मीदवार ये खड़े हुए, वार्ड क्रमांक 11 गोरेवाड़ा, इनका चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। अगर ये बहुमतों से आप अगर विजय कराते हैं तो मैं वादा करता हूँ, जिस तरीके से हमने कोशिश ऊपर की है उस तरीके से मैं कोशिश करूँगा राम भाऊ से बोल के कि ये सारे लेआउटों को सैंक्शन करवाना, यहाँ की गटर लाइन जो बची हुई है, रोड के जो WBM के काम बचे हुए और जो डामरीकरण, और यहाँ पे पुलिस सर्विस रात में जो नहीं आती पेट्रोलिंग के लिए, काफ़ी वारदातों के लिए, काफ़ी चोरी हो चुकी घटना हमने शिकायतें की, कुछ दिन आते नहीं आते, उसके पे भी हम प्रतिक्रिया देंगे और उस पर भी हम काम करवाएंगे। तो अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो आप जनता के बीच में से पूछ ले कि हमने एक्टिव रहे या नहीं रहे, आप जनता से भी आप इसके लिए जान सकते हैं। रामभाऊ कलम्बे जी जो है हमारे भाई, बहुत हमारे लिए सपोर्ट किए हैं हमीद नगर में, गोरेवाड़ा में, जितने भी बस्ती जो है हर जगह में। क्योंकि मैंने ऐसा कार्यकर्ता जो है अभी तक की अपनी नज़र में तो नहीं देखा, जो अपने लाइफ में इतने साल में, कि वो आदमी जब भी हमारे को फ़ोन की जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे लिए हरदम खड़ा है। आज मेरा रोड का जो काम है सामने से लेके आज तक के यहाँ पर सेंक्शन आने के नहीं आने के, सेंक्शन लेटर नहीं आया, RL नहीं आया, फिर भी उसके बजाय वो सामने वाले ने आज तीसरे चौथे दिन मेरे को बोला तेरे को वादा किया था, तेरे को डामर का रोड ला दूंगा, सामने आजू बाजू जितना हो सके वो करूंगा, सब करके दिया। लाइट गटर लाइन जो भी समस्या हर चीज़ का काम करके दिया। वो आदमी का बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। वो आदमी हमारा काम करेगा और हमको ये उम्मीद है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा वोट सामने वाले बस राम भाऊ को जाए, क्योंकि जो करता है उसी के लिए दौड़ना, उसी के लिए वो करना। क्योंकि 15 साल से वो दौड़ रहा था, आज हमको दौड़ना है, उसके लिए करना है। क्योंकि दिखता है वो काम तो वही दिखता है जो सामने में, ऐसा नहीं है झूठ, ऐसा नहीं है कि आ जाना तो दिखा देना, किसी को बता देना, आज दे देना, वैसा नहीं है। साहब हमारा काम करके दिया है सामने वाले ने और हम उसको पूरी उम्मीद रखते हैं। ना उसको हिंदू से भेद है ना मुसलमान से, कोई चीज़ का भेदभाव नहीं है, वो सिर्फ एक सच्चा कार्य करता है। और भाइयों बस मैं भी ये विनंती रखता हूँ कि सबके सब लोग एक आदमी को उसको सपोर्ट करो और उसको लाओ, क्योंकि यहाँ के बस्ती में
करने वाला और आने वाला दौड़ने वाला वही आदमी है जो आएगा। हम आजू बाजू जो दूर उसके देख रहे हैं, जो सदस्य है ही भी नहीं, जो लड़ने आ रहे हैं, उनको हम पहचानते भी नहीं, करते भी नहीं। जो पहचान है, जिसकी पहचान है, जो दिखता है, जो नज़र में हमको सामने दिखता है, हम आगे रात को दौड़े तो उस आदमी से काम कराओ। नए को देखे कहाँ घूमेंगे और किधर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं बस इतनी विनती करता हूँ। और हमारा हर काम सामने वाले ने करके दिया है, 15 साल से हम खुद देखते आ रहे हैं हमको। और वोटिंग का जो है ये देने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा इसको हेलीकॉप्टर पे देने की और बटन दबाने की कोशिश किया जाए। भाई बहुत बहुत आपकी लोगों की मेहरबानी और बहुत होंगी।